आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। टॉपिक का नाम है जर्नल, डीके गोयल, क्लास 11th की बुक में से। देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हरिशंकर एंड कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग। आइए एंट्रीज को स्टार्ट करते हैं। अप्रैल 1 से डेट दे रखी है। सबसे पहले मैं लिखूंगा 1 अप्रैल, कमेंस बिजनेस विद कैश। ठीक है, कैश से बिजनेस स्टार्ट करा, एंट्री हो गई। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है? 50,000। B, started business with cash। उसके बाद आगे लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, अप्रैल 2। परचेज की एंट्री है तो परचेज डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। अमाउंट आ गया 20,000। बी, गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू रामनाथ, अप्रैल 4। रामनाथ को माल बेचा तो एंट्री हो गई रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल। बी, गुड्स सोल्ड। अमाउंट है मेरा 15,000। उसके बाद है 6 अप्रैल, रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स। रामनाथ ने डिफेक्टिव गुड्स को रिटर्न कर दिया, तो एंट्री क्या हो जाएगी? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। बी, डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न। बी, डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न। अमाउंट कितना आ गया भाई? अमाउंट आ गया 1,000। उसके बाद देखेंगे अप्रैल 10, रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ। कैश रिसीव हुआ, डिस्काउंट भी दिया है, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। बी, कैश received from रामनाथ। अब जब कैश रिसीव किया रामनाथ ने, तो अमाउंट आ गया मेरा कैश के आगे 13,800। डिस्काउंट की वैल्यू है 200 और टोटल रामनाथ के आ जाएंगे आगे 14,000। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अप्रैल 12, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। गोपाल ने हमको माल बेचा तो हमने क्या करा? हमने परचेज करी। परचेज अकाउंट
debit to Gopal account. परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल. अमाउंट है भाई 10,000. Being goods purchased from Gopal. Next is paid to Gopal in full settlement of his account after deducting 5% discount. भाई गोपाल की पेमेंट कर दी 5% डिस्काउंट काटने के बाद. गोपाल डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट. गोपाल डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट. अब गोपाल का हिसाब किताब कितना है भाई? पिछली बार कितने का मान लिया था? 10,000 रुपए का. तो 5% काट देते हैं. 10,000 का इसका हिसाब किताब था. 5% काटा, डिस्काउंट के आगे डाल दिया और बाकी पैसे उसे कैश में दे दिए. बीइंग कैश पेड टू गोपाल. And discount received. April 15 paid rent account debit to cash. भाई खर्चा था, दे दिया आपने. Being rent paid. अमाउंट कितना दे रखा है? 10,000. उसके बाद लिखा है पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेजिडेंस. ये हरिशंकर है कौन भाई? ये हरिशंकर हमारा मालिक है, बिजनेसमैन है. तो उसके अगर घर का रेंट देंगे तो वो तो उसका पर्सनल खर्चा है, वो हमारा बिजनेस का खर्चा थोड़ी ना है. तो मैं लिखूंगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश. बी रेंट ऑफ हरिशंकर रेजिडेंस पे. अमाउंट कितना है? 5,000. तो ये 5,000 मैंने यहां पर लिख दिया. उसके बाद है भाई परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद. अप्रैल 18. अब 18 अप्रैल को हमने क्या करा? परचेज करा है कैश में. तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश. अमाउंट कितना है? 6,000. 6,000 का 20% 1,200. द अमाउंट इज 4,800. द अमाउंट इज 4,800. नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं. अप्रैल 20 परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद for 10,000 at 20% trade discount. Purchase account debit to Govind. Being goods purchased from. आगे अकाउंट नहीं आएगा. Being goods purchased from Govind.
अब 10,000 का अमाउंट है, 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट काट दिया तो 2,000 रुपए कट गए, बाकी रह गए 8,000 रुपए, 8,000। नेक्स्ट देखेंगे 24 अप्रैल, पेड टू गोविंद इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। गोविंद डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। गोविंद का हिसाब किताब कितना है भाई, पीछे कितने का माल परचेज किया था, 8,000 रुपए का। उसने बोला कि उसको पैसे कितने दे रहे हैं, 7,850, दिस इज 150। नेक्स्ट इज 25 अप्रैल, पेड टू सुभाष डिस्काउंट रिसीव। सुभाष डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। सुभाष को कितने पैसे दिए, 4,750। डिस्काउंट कितना है भाई, 250। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया सुभाष के आगे, 5,000। बी कैश पेड टू सुभाष एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। उसके बाद 30 अप्रैल, वेजेस पेड, सैलरी पेड, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस। ये सारे के सारे खर्चे हैं, सबको डेबिट कर लेता हूं। वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, टू कैश बीइंग एक्सपेंसेस पेड। आइए इनका अमाउंट डाल लेते हैं। वेजेस है 400, सैलरी है 4,000, एडवर्टाइजमेंट है 800, ट्रेड एक्सपेंसेस है 1,000। इन सब का टोटल कर लेते हैं, 60,200। फाइनली इसी तरीके से क्वेश्चन को करके दिखाना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और अगर इस टॉपिक के ऊपर अभी तक आपने मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे भी जरूर देखिए।